नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 19 मार्च है। सबसे पहले हम इस परिचर्चा के मुख्य बिंदु को देखेंगे तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 20 मार्च तक छिटपुट स्थानों पे गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ वर्षा जारी रहने की संभावना है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में एकादश स्थानों पे 19 मार्च, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 और 20 मार्च, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 मार्च और राजस्थान में 19 मार्च को ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम मध्य और पूर्वी भारत की बात करें तो वहां 22 मार्च तक एकादश स्थानों पे गरज और तेज हवाओं के साथ साथ वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ साथ ही मध्य प्रदेश और झारखंड में 19 और 20 मार्च, छत्तीसगढ़ में 19 मार्च, उप हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम, गंगई पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 19 से 21 मार्च के दौरान और बिहार में 20 मार्च को भी ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम वर्षा की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं 19 और 20 मार्च को भारी वर्षा और ऊंचे स्थानों पे हिमपात की संभावना, भारी हिमपात की। उसके अलावा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 19 मार्च, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 19 से 21 मार्च के दौरान भारी वर्षा और 20 मार्च को सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा इस देश के कई हिस्सों में ये जो व्यापक जो थंडरस्टॉर्म या थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और तेज हवाओं की गतिविधियों और पश्चिमी बेचों के लगातार आने के कारण अगले एक सप्ताह तक दिन का तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इसीलिए अगले एक सप्ताह तक किसी भी उष्ण लहर की स्थिति की संभावना नहीं है देश के किसी भी भाग में। अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड किए हुए मौसम अवलोकनों को देखेंगे तो भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ स्थानों पे और अत्यंत भारी और अति भारी वर्षा एकादश स्थानों पे पश्चिमी सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम से प्राप्त हुई है। उसके अलावा भारी वर्षा की सूचना जो कि 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में वो एकादश स्थान दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तटीय आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु से भी प्राप्त हुई है। अगर ओलावृष्टि की बात करें तो ओलावृष्टि की सूचना उड़ीसा, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल, झारखंड, हरियाणा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटका, रायलसीमा, तेलंगाना, त्रिपुरा से भी प्राप्त हुई है। और अगर तूफानी हवाओं के साथ साथ मेघगर्जन और वज्रपात की बात करें तो तूफानी हवा जहां हवा की गति 50 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की थी वो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, हरियाणा, त्रिपुरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जहां पे हवाओं की गति 30 से 50 किलोमीटर के बीच में थी वो सूचना मराठवाड़ा, विदर्भा, अरुणाचल प्रदेश, कोंकण एवं गोवा, पंजाब, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश से भी प्राप्त हुई है। और कल का जो अधिकतम तापमान था वो बांदा जो कि उत्तर प्रदेश जिले में है वहां पे 39.8 डिग्री सेंटीग्रेड 39.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त हुआ कल बांदा से। अब हम सिनोप्टिक सिस्टम देखेंगे हमारे क्षेत्र के ऊपर। तो सबसे पहले अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन या ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण, तो सारे ये जो निम्न क्षोभ मंडल में स्थित है। सबसे पहले हम देखेंगे ये एक उत्तर मध्य प्रदेश के मध्य भागों में है, उसके अलावा एक पूर्वी उत्तर प्रदेश उसके आसपास के क्षेत्रों में है, उसके अलावा एक हरियाणा उसके आसपास के क्षेत्रों में है, उसके अलावा पश्चिम राजस्थान के ऊपर भी एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, उसके अलावा पूर्वोत्तर आसाम और उससे सटे अरुणाचल प्रदेश और उसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में और उसके अलावा आंतरिक तमिलनाडु और उससे सटे हुए केरल के ऊपर भी ये एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन स्थित है। उसके बाद हम ट्रफ की स्थिति देखेंगे तो एक ट्रफ उत्तर मध्य प्रदेश के मध्य भागों में स्थित अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन से होते हुए मराठवाड़ा तक जा रही है और दूसरा जो ट्रफ है वो मन्नार की खाड़ी से तमिलनाडु होते हुए वो दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तक जा रही है। उसके अलावा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जिसकी पवन की गति जिसमें लगभग 90 नॉट्स की लगभग है वह उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर प्रवाहित हो रही है, जिसकी ऊंचाई लगभग 14.4 किलोमीटर ऊंचाई पर जिसका केंद्र है। और उसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ अभी उत्तर पाकिस्तान और उसके आसपास देखा जा रहा है, जिसके साथ साथ एक ट्रफ भी है पछुआ हवा में या अपर लेवल वेस्टर्लीज में जिसकी धुरी लगभग 68 डिग्री ईस्ट और 28 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में स्थित है। उसके अलावा एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 22 मार्च को भारत के उत्तर पश्चिमी
क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना व्यक्त की गई है। अभी हम अगले 7 दिनों के लिए दिन के तापमान का पूर्वानुमान देखेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर या दिन के तापमान का। तो अगर उत्तर पश्चिम की भारत की बात करें तो वहां पे अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट और उसके बाद के 5 दिनों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। अगर मध्य भारत की बात करें तो वहां पे अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसके बाद के अगले 4 दिनों में इसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि की भी संभावना व्यक्त की गई है। अगर पूर्वी भारत की बात करें तो उसमें अगले 3 दिनों के दौरान दिन के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट होगी, लेकिन उसके बाद के 4 दिनों में इसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर भारत में अगले 3 दिनों में दिन के तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसके बाद के 2 दिनों में इसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके बाद के जो 2 दिन है इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। पश्चिम भारत की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान उसमें तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसके बाद के अगले 6 दिनों में इसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसके बाद के 4 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अब हम अगले 7 दिनों के लिए सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी देखेंगे। आज पहले दिन के लिए ऑरेंज वार्निंग है, वो दी गई है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और आंतरिक कर्नाटका और साथ साथ आंध्र प्रदेश राज्य, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्य, इन सभी क्षेत्रों में मेघगर्जन और वज्रपात और तेज हवाएं या तूफानी हवाएं के साथ साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज वार्निंग दी गई है। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा की चेतावनी सौराष्ट्र एवं कच्छ, साथ साथ जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जहां पे ऊंचे स्थानों पे भारी हिमपात होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी वर्षा एकाध स्थानों पे आज के लिए वार्निंग दी गई है। और अगर दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा और तमिलनाडु के भी एकाध हिस्सों पे भारी वर्षा हो सकती है। अगर हम येलो वार्निंग की बात करें तो येलो वार्निंग जम्मू कश्मीर में गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के लिए दी गई है। उसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी येलो वार्निंग दी गई है और साथ साथ विदर्भा और तेलंगाना और कोंकण एवं गोवा तट और तटीय कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु और साथ साथ देश के जो पूर्वोत्तर राज्य हो वहां में भी येलो वार्निंग दी गई है। इन सभी क्षेत्रों में जैसे पहले बता चुके हैं मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज से तूफानी हवा चलने की संभावना है। इन सभी क्षेत्रों में येलो वार्निंग दी गई है। अगर हम दूसरे दिन की बात करें तो देश के मेघ गर्जन और तेज हवाएं और तूफानी हवाओं की जो स्थिति है देश के मुख्य भूमि के अधिकतर राज्यों में, जो कि पश्चिमी राजस्थान और गुजरात और कोंकण तट को छोड़ के सभी राज्यों में इसकी संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम वार्निंग की बात करें तो ऑरेंज अलर्ट हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश में जारी रहेगी। ये ऑरेंज वार्निंग मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज से तूफानी हवाओं और ओलावृष्टि के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और सब हिमालयन पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। इन सभी के लिए दी गई है ऑरेंज वार्निंग। अगर येलो वार्निंग की बात करें तो जैसा पहले बता चुके हैं देश के जो अन्य मुख्य भूमि के जो अन्य राज्य हैं सभी राज्यों में केवल पूर्वी राजस्थान और गुजरात और कोंकण गोवा तोड़ के सभी जगहों पे येलो वार्निंग दी गई है। तीसरे दिन ओलावृष्टि और तूफानी हवाओं की जो तीव्रता में कमी आएगी और इसके लिए केवल पूर्वी क्षेत्र जिसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य और सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ऑरेंज वार्निंग दी गई है। यहाँ पे कहीं कहीं मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज से तूफानी हवा और ओलावृष्टि हो सकती है। सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है, उसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और येलो अलर्ट केवल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
मध्य महाराष्ट्र, विदर्भा और पूर्वी राजस्थान, मराठवाड़ा, कर्नाटका राज्य और केरला में ही दी गई है और साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में भी दी गई है। यहाँ पे केवल मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज से तूफानी हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है। अगर चौथे दिन की बात करें तो केवल येलो वार्निंग दी गई है देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए, जहां पे मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है। और अगर पांचवें दिन की बात करें तो बिहार छोड़कर इन सभी राज्यों में ये मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा की वार्निंग कंटिन्यू रहेगी। अगर अगर छठे और सातवें दिन की बात करें तो कोई खास अभी मौसम की चेतावनी नहीं दी गई है। अधिक जानकारी और अद्यतन जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।